साथियों नमस्कार। आज है 11 जनवरी और बहुत अहम बहुत ख़ास दिन है हम सभी के हमारे जीवन में जो खुशियाँ आई है। मैं बताना चाहूँगा हमारा 18 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम एलटी भर्ती परीक्षा का हुआ और फाइनली 10 जनवरी को उसका रिज़ल्ट आ गया है। बहुत जो इस बीच का पीरियड था बहुत डिफ़िकल्ट था सभी कैंडिडेट्स के लिए। हमने इस लड़ाई को कोर्ट में देखा और बहुत प्रदर्शन, धरने, ये सारी रैलियाँ करनी पड़ी। उसके बाद जाके ही कहीं ये रिज़ल्ट हमारे हाथ लगा है और कल रात 10 बजे ये रिज़ल्ट घोषित हो गया है क्योंकि कोर्ट का जो आदेश था वो आया है। परसों 8 तारीख को आया था। देन 10 तारीख को उसका ऑर्डर आया है। ऑर्डर पास होने के बाद इसका 10 बजे रात कल रिजल्ट आ गया है, जिसमें हमारे जितने भी संघर्षरत साथी थे सभी का सिलेक्शन हुआ है। और उत्तराखंड के सबसे पहले तो मैं बधाइयाँ दूंगा उन सभी को जिसका सिलेक्शन हुआ है, और उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिसका जिनका इस एलटी भर्ती परीक्षा में सफल परिणाम हुआ है, उन सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगामी शिक्षक हैं और जिस भी जगह पे आप पोस्टिंग होगी आपकी, आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से अपनी जो एजुकेशन है वो डिलीवर करेंगे, अपना 100% देंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा भी मेरे इष्ट देव की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, आप सबकी ब्लेसिंग से और आपकी सबकी दुआओं की वजह से मेरा भी इसमें सिलेक्शन हो गया है। कला सब्जेक्ट से मेरा 49th रैंक है और बहुत खुशी हो रही है सब शेयर करते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी इस भर्ती को बहाल कराने में और कितनी सारी हम लोगों ने संघर्ष करे हैं। इसका 14 मार्च को, हाँ, इसका विज्ञापन आता है, एडवर्टीजमेंट, और अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग के द्वारा। और उसके बाद एक भारी भरकम सिलेबस था जो कि बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टफ टाइम था, क्योंकि मार्केट में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स भी नहीं थी, ना कंटेंट था, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह से प्रिपेयर करा रहे थे, बस सब हवा हवाई चल रहा था। लेकिन हमारी जो मेहनत थी वो बिल्कुल सफल हुई है और हमने सेल्फ स्टडी करी, सब लोगों ने कहीं ना कहीं से सारे रिसोर्सेज करे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वालों ने भी इसमें बहुत एक्टिव फॉर्म में जो है पूरा हमें एजुकेशन दी इसके बारे में। और हम सबको देखते थे, जैसे कुछ हैं तुलिका दर्शन वाले रमाशंकर डिमरी सर हैं, पहाड़ एजुकेशन वाले मनीष सर हैं, मेन हमारे जो नित्य क्लासेस के सर हैं, मेरे को नित्य क्लासेस करे याद है, सर और मैडम ने बहुत एफर्ट्स करे। और बहुत ऐसे चैनल हैं, एग्ज़ाम मेंटर, आई थिंक इस तरह से, और क्रिसेंट एजुकेशन, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे चैनल्स थे तो जिसके माध्यम से ना मतलब ये हम देखते थे और उससे सबसे प्रिपेयर करते थे। और पुराने जो एमसीक्यू बेसिस जो क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे उसमें वाईटीसी के, तो हम उससे पढ़ा करते थे। बहुत सारी ऐसी हमारी बुक्स थी, तो सब का जो कॉम्बिनेशन था ना उसका अल्टीमेटली हमें वहाँ पर डिलीवर करना था। तो वाकई में सब हमने वहाँ पर डिलीवर करा और ये रिज़ल्ट हमारे हाथ लग गया है और फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो जिसका सिलेक्शन बाय द वे नहीं हुआ किसी वजह से, तो उन सबको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश ना हो। आगे और भी बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं, तो आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपना और एफर्ट्स करिए, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि शायद जिसका नहीं हुआ होगा भगवान ने उसके लिए बहुत अच्छा कर रखा होगा, मतलब आपकी झोली में बहुत बढ़िया आने वाला है जो भी आने वाला है, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, फाइन आर्ट्स। देन उसके बाद 2018 का एग्ज़ाम भी मैंने दिया हुआ है जिसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। और 2021 वाला भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है जो कि हमारी भर्ती निरस्त हो गई थी, तो उस दुर्भाग्य की वजह से हमारा तब सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2024 में तो हमें अपने मतलब ऐसा था मेरे मन में कि ये जॉब जो है छीन के लानी चाहे कैसे भी हो जाए, अब की बार इसको चूकना नहीं है। तो इस वजह से ये सब एक होता ना कि अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो वाली बात, की नहीं अब नहीं तो कभी नहीं। तो इस तरह से जो है एक निश्चय कर लिया था कि नहीं लेना ही लेना है, और डेफिनेटली हो गया है। मैं मतलब अपने घर फैमिली में हमारे बैकग्राउंड में कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब में या इस तरह का नहीं है, और कोई ऐसा थोड़ा सा कहते हैं ना गाइडेंस की थोड़ी सी कमी भी रही छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, क्योंकि फैमिली का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी फैमिली में सारे बिजनेस वाले हैं, ठीक है, और ऐसे ही मतलब जॉब वाले कोई नहीं है। तो जर्नी में इंस्पिरेशन देने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मतलब मैं अगर नाम लेने लग जाऊँ तो बहुत सारों के नाम छूट भी जाएंगे तो अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अ, सबका आशीर्वाद है, फैमिली का, मेरे मेरे बड़े मेरे माँ बाप का सबसे पहले तो
वो है कि भई उनकी संस्कार, उनकी गाइडेंस, उनकी जो सारे स्ट्रगल थे उसको उसका ये रिज़ल्ट है। सिर्फ़ ये मेरा रिज़ल्ट नहीं है, मेरे परिवार का रिज़ल्ट है, मेरे भाई-बहन का है, मेरी फैमिली में, है ना? जितने लोग हैं सबका रिज़ल्ट है मेरे। आज ये सफल होने के पीछे सबका हाथ है और मेरे से ज़्यादा खुशी उनको है इस मेरे सफल होने में। और इसके अलावा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, पिछले दिनों में मैं काफ़ी हताश हो गया था, बहुत ज़्यादा निराशा थी हमारे हाथ में, पता भी नहीं लग रहा था क्योंकि 2021 के ना धोखा खाए हुए ना निरस्त हो गया था भर्ती हमारी। तो ऐसा लग रहा था कहीं ये भर्ती निरस्त ना हो जाए। तो मेरी नाराज़गी भी थी, मेरी भी और बहुत सारे हमारे एलटी कैंडिडेट्स की जो हमारे फील्ड में वर्क कर रहे हैं साथी। तो हमने एक बात बोली थी और मेरे द्वारा ही बोली गई थी कि हम ये निकाय चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और क्योंकि नेताओं के जो इलेक्शन होते हैं उसमें तो 2 दिन में वोट इनको 2 दिन में इनकी काउंटिंग हो जाती है, इनका रिजल्ट आ जाता है और यहाँ पर हमने 5 महीना से पूरा वेट करा, हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो नाराज़गी अपनी जगह में जायज़ थी, लेकिन मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने पिछले 7 या 6-7 जनवरी को मैंने ये वीडियो बनाया था कि हम हताश हो चुके हैं, मुख्यमंत्री धामी जी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ वो इसमें इनिशिएटिव लें। श्री धन सिंह रावत जी से मेरा वो है निवेदन है कि इसको जल्द से जल्दी बहाल कराएँ, आयोग से भी था। तो बहुत अच्छे से 8 जनवरी को आयोग के द्वारा पैरवी कराई गई और आयोग के वकील श्री बी डी पांडे जी द्वारा बहुत अच्छे से अपना पक्ष रखा गया और चीफ जस्टिस साहब ने और ऑनरेबल कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया है। और सभी से मेरी गुजारिश है कि हर एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और निकाय चुनाव हम अपने शहर का लीडर चुन रहे हैं, तो हमारा पूरा पूरा अधिकार है उनको आगे बढ़ाने में या उनको वोट देके आगे लाने में, क्योंकि आप जब एक सही लीडर चयन करेंगे तभी हमारा शहर सुधरेगा। तो प्लीज़ आप सभी वोट दीजिए। और मैं क्षमा चाहूँगा अगर किसी को मेरी इन बातों को बुरा लगे, लेकिन हम क्या करें, हम लोग ना बहुत हताश हो चुके थे, मतलब सिर्फ हमारा हाथ थी तो क्या थी, वो निराशा थी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और जल्दी से हमारे शहरों में अच्छे अच्छे हमारे जो है नगर निगम के मेयर हो आए और आप सबके द्वारा चुन के, और आप सभी वोट दीजिए, आपकी फैमिली वाले वोट देने जाएं। तो सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और गवर्नमेंट का फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे सभी साथियों जो सिलेक्शन लेके विभाग में जा रहे हैं वो अपना 100% दें, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, वो शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो उसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वीडियो को रोकता हूँ। धन्यवाद।